बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसको उसके बेटे ने जूतों से मारकर घर से निकाल दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम ज़हरा था। ज़हरा का शोहर इंतकाल कर चुका था, इसलिए वो अपने बेटे उमैर के साथ रहती थी। ज़हरा ने अपने शोहर की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के काम करके अपने बेटे को पाला था। ज़हरा ने अपने बेटे उमैर को सरकारी स्कूल से मैट्रिक करवाया था। उमैर को चूँकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ना थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में पास हुआ था। ज़हरा में अब मज़ीद हिम्मत ना थी कि वो अपने बेटे को मज़ीद आगे पढ़ा सके। ज़हरा के घर में उमैर 10 साल बाद हुआ था, इसलिए ज़हरा की उम्र काफ़ी हो गई थी और अब इसमें काम करने की हिम्मत भी ना थी। ज़हरा ने उमैर को कहा, बेटा कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो उमैर बोला, अच्छा अम्मी, आप बस दुआ करें कि मुझे जल्द काम मिल जाए। तो ज़हरा बोली, इंशाल्लाह बेटा, तुमको जल्द काम मिल जाएगा। उमैर अब काम की तलाश में रोज़ घर से चला जाता था, लेकिन उमैर को कोई काम ना मिला था। काम की तलाश करते हुए उमैर की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई थी और वो सब उमैर के दोस्त बन गए थे। उमैर के ये सब दोस्त आवारा और अयाश किस्म के थे। उमैर अब हर रोज़ अपनी अम्मी को यही कहकर निकलता कि अम्मी मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करना। ज़हरा जो कि अपने बेटे के घर से निकलते ही उसके लिए दुआ करना शुरू हो जाती थी और रो रो कर अपने हबीब के सदके अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआ करती थी। पर ज़हरा ये ना जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा था। जब भी ज़हरा का बेटा घर से निकलता था, वो उसकी सलामती के लिए भी दुआएं करती थी। अब उमैर 22 साल का हो गया था। एक दिन उमैर सुबह का गया हुआ था और रात हो गई थी, लेकिन उमैर घर वापस ना आया था। ज़हरा परेशान हो गई थी और अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो और बस सही सलामत घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन उमैर अभी तक घर वापस नहीं आया था। अब तो ज़हरा रोने लगी थी और अपने बेटे को दिल ही दिल में कह रही थी, उमैर घर वापस आ जा, मेरा बेटा, रात बहुत हो गई है और तेरी माँ को डर लग रहा है। ज़हरा की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे बाद उमैर घर वापस आ गया था तो उसकी अम्मी बोली, उमैर आज तुमने घर आने में इतनी देर कर दी, क्या कोई काम मिल गया था? तो उमैर बोला, अम्मी मेरे नसीबों में काम कहाँ है, मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था, इसलिए देर हो गई है। तो ज़हरा बोली, उमैर तुमने एक बार सोचा नहीं कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्दी घर चला जाऊँ? तो उमैर बोला, अम्मी क्या आप सिर्फ एक माँ अकेली थी? जितने भी दोस्त मेरे साथ मूवी देखने गए थे, उन सब की माएँ घर में अकेली थी। अच्छा मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना लाओ। तो ज़हरा बोली, मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो उमैर बोला, तो खा लेना था, मैंने आपको मना तो नहीं किया था, खा लेना था ना आपने खाना। तो ज़हरा बोली, उमैर तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे बगैर कभी खाना खाया है जो आज मैं खाना खा लेती, बोल। तो उमैर बोला, अम्मी जल्दी जल्दी खाना लाओ और ज़्यादा बातें ना करो। तो ज़हरा अपने बेटे को बोली, उमैर तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग ठीक नहीं हैं बेटा, सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग कहने लगे हैं, वो देखो उमैर बदमाश की माँ जा रही है। बेटा तेरा बाप तो एक शरीफ इंसान था, तो फिर तू क्यों ऐसा निकला है?
ये गलत लोगों में बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। तो उमैर बोला, अम्मी खाना देना है तो दो, ये अपना लेक्चर झाड़ना बंद करो वरना। ज़हरा उमैर की बात सुनकर परेशान हो गई थी और गुस्से में बोली, वरना क्या करेगा? जा, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। जब सारी रात भूखा सोएगा तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी कि माँ के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। गलत लोगों में बैठ बैठकर तेरी सोच भी गलत होती जा रही है। तुझे तो अपनी माँ से बात करने का भी पता नहीं कि माँ से बात कैसे करते हैं। उमैर को अपनी अम्मी की ये बात सुनकर गुस्सा आ गया था और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उस नाफरमान ने अपने पाँव का एक जूता उतारा और अपनी अम्मी को मारने लगा था और मारते मारते अपनी अम्मी को घर के दरवाजे से बाहर गली में ले गया था, जहां सब लोग ज़हरा को अपने बेटे उमैर से मार खाते देख रहे थे। ज़हरा सब लोगों के सामने एक तमाशा बन गई थी। ज़हरा थी तो एक औरत, वो अपने बेटे को कई बार पीछे कर चुकी थी, लेकिन शायद अब उसमें इतनी ताकत ना थी कि वो अपने बेटे को धक्का देकर पीछे हो जाए। फिर उमैर ने एक जूता अपनी अम्मी के मुंह पर दे मारा था। मुंह पर जूता लगने से ज़हरा के दिल से एक आह निकली थी और वो दिल ही दिल में अपने रब को कह बैठी कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा सबक सिखा और ऐसी सज़ा दे कि ये सारी ज़िंदगी रोता रहे कि मैं अपनी माँ के साथ क्या कर बैठा हूँ। फिर उमैर घर चला गया और अंदर से जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गया था और ज़हरा ऐसे ही गलियों में भटकने लगी थी। आसपास के लोग ज़हरा को खाना भी देते थे, पर ज़हरा खाना ना खाती थी और हर वक्त अपने रब से बातें करती रहती थी कि या अल्लाह, तूने ये कैसी औलाद अता की है मुझे। इससे बेहतर था कि मैं बे औलाद ही रहती। ज़हरा एक हफ्ते से भूखी प्यासी कभी कहीं तो कभी कहीं रह रही थी। एक हफ्ता भूखा और प्यासा रहने की वजह से ज़हरा के जिस्म में ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और ज़हरा इस दुनिया से कूच कर गई थी। लोगों ने ही ज़हरा का जनाजा पढ़ाया और उसे फिर मनो मट्टी तले दफना दिया गया था। दूसरी तरफ उमैर के पाँव को न जाने क्या हो गया था कि उसके पाँव में ऐसा दर्द उठा था कि उसका पाँव ठीक होने की बजाय दिन ब दिन सूजता जा रहा था। उमैर ने मुख्तलिफ शहरों के डॉक्टरों और हस्पतालों से अपना इलाज करवाया, पर किसी को ये पता ना लगा कि उमैर के पाँव का क्या मसला है। फिर आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि उमैर के पाँव की उंगलियां काटनी पड़ेंगी और ऐसा ही हुआ। उंगलियां काटने के बाद उमैर ने शादी कर ली थी। शादी के अभी चंद दिन ही ठीक गुजरे होंगे कि फिर से उमैर का पाँव सूज गया था और अब उससे कोई काम भी ना होता था। वो तो उसकी बीवी नाजिया के घर वालों की मेहरबानी की वजह से उसके घर का खर्चा चल रहा था और वो साथ में उमैर का इलाज भी करवा रहे थे। उमैर का पाँव ठीक नहीं हुआ था। अब पाँव के साथ साथ उसकी टांग भी सूज गई थी और उसी वजह से फिर उसका पाँव भी काटना पड़ा था। फिर कुछ महीनों के बाद उसकी टांग भी कट गई थी। उमैर की बीवी नाजिया, जो कि उमैर से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठी थी, उसने जब देखा कि शादी के बाद उमैर सिर्फ बीमार ही रहने लगा है और 5 साल हो गए हैं मेरे घर वाले ही इसका खर्चा उठा रहे हैं, नाजिया ने सोचा जब ये इन 5 सालों में मुझे खुश नहीं रख सका तो आने वाले वक्त में हाँ खुश रखेगा। उसने फिर उमैर से तलाक ले ली थी और वो उमैर का घर छोड़कर चली गई थी। पहले तो उमैर को नाजिया के घर वालों का सहारा था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी ना था। वो गली के एक कोने में बैठकर भीख मांगने लगा था और अब वो अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था, क्योंकि भीख से मांगे हुए पैसों से सिर्फ वो अपना पेट भरता था। अब उसकी दूसरी टांग और पाँव भी सूज गया था, जैसे पहले वाली टांग और पाँव सूजा था। पहले तो वो एक टांग के सहारे पर चल लेता था, लेकिन अब तो वो चल भी नहीं सकता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी सड़क पर जहाँ वो भीख मांगता था वहाँ पर लेटकर भीख मांगने लगा था। न जाने उमैर को कौन सी बीमारी लग गई थी जिसने उसके सारे जिस्म पर हमला कर दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उमैर के पास से गुजरा।
उस बुज़ुर्ग को सब लोग सूफ़ी साहिब कहते थे। उमैर उस बुज़ुर्ग को कहने लगा, सूफ़ी साहिब, मैं अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ। मेरी कोताहियों के लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर उमैर ने उस सूफ़ी साहिब को अपनी सारी कहानी सुनाई थी। तो उस बुज़ुर्ग सूफ़ी ने कहा, उमैर, तुमने अपनी अम्मी के साथ जो सलूक किया है, ये तुम उसी की सज़ा भुगत रहे हो। तो उमैर बोला, जी सूफ़ी साहिब, अल्लाह ने मुझे मेरी गलतियों की सज़ा दुनिया में ऐसी दी है, तो आखिरत में मेरी सज़ा कैसी होगी। शायद उमैर का आखिरी वक्त आ गया था। फिर उमैर 5 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया था। उमैर की हालत ऐसी हो गई थी कि उससे लोगों को बदबू आती थी, इसलिए जो लोग उसे भीख देते थे वो भी दूर से ही पैसे फेंक कर चले जाते थे। और जब उमैर की लाश को लोगों ने देखा तो किसी ने भी उमैर का जनाजा ना पढ़ाया था और ना ही उसे दफनाया गया था। बस कव्वे और चीलों ने ही उसका गोश्त खाया था। ये थी उमैर की ज़िंदगी, जिसने खुद माँ को जूते मारकर दोज़ख खरीद ली थी। उमैर को ऐसी सज़ा मिली थी कि लोग उसको देखकर नसीहत हासिल कर रहे थे। इसलिए कभी भी माँ के आगे ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए और ना ही माँ की नाफरमानी करनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ का दिल दुख जाए तो ना जाने कौन सी आह या बददुआ माँ के दिल से निकल आए, जिससे दुनिया में ही ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। माँ की दुआ अर्श को हिला देती है और बच्चों की ज़िंदगी भी संवार देती है। इसलिए हमेशा वालिदैन की खिदमत और उनकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, आमीन। क्या उमैर ने जो अपनी माँ के साथ सलूक किया था, उसके लिए उमैर को जो सज़ा मिली थी, क्या वो ठीक थी? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।